हेलो वीवर्स, आइए आज आपको फिर से एक लोकल ट्रिप पे ले चलते हैं। अभी हम लोग भवाली में हैं, हमारा घर भवाली में है और हम आज प्लान कर रहे हैं लोकल ट्रिप पे जाने की। बारिश का मौसम है और सोच रहे हैं कि अपनी गाड़ी से जाएं, क्योंकि बाइक से तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा अगर बारिश पड़ गई तो आइए हम लोग लोकल अपने टूर को स्टार्ट करते हैं। अभी ये पता नहीं है कि हमें किस तरफ जाना है। हो सकता है हम लोग भीमताल की तरफ जाएं या चाफी की तरफ जाएं या जंगलिया गांव की तरफ जाएं। और पानी की भी बहुत प्यास लग रही है, सोच रहे हैं कि थोड़ा सा पानी भी पी लूँ मैं। और देखिए, जैसे ही सोचा और वैसे ही पानी पीने को मिल गया। आइए फिर हम लोग अब गाड़ी को स्टार्ट करते हैं और इसको वार्म करते हैं इंजन को। अरे मुझे लगता है मैं चाबी शायद भूल गया। अरे चाबी मैं लेता हूँ गाड़ी की और फिर इसको हम इंजन को वार्म करते हैं। आइए, भवाली से घूमने के लिए चारों तरफ अलग अलग डेस्टिनेशन है, जैसे कि सातताल है, नैनीताल है और भीमताल है, नकुचिया ताल है और चाफी है। तो देखते हैं, अभी बेटी को भी बुलाया है, वो आती है और हम लोग घूमेंगे नकुचिया ताल की ओर या चाफी की ओर। तो ये गुन्नू भी आ चुकी है, गुन्नू को हम स्वागत करते हैं। गुन्नू कह रही है कि हम जो है कहाँ जाएं, तो मैंने कहा चलो हम लोग नकुचिया ताल की तरफ चलते हैं या चाफी की तरफ चलते हैं। तो देखते हैं किस जगह जाना होता है और उसी जगह हम अपनी गाड़ी को घुमा देंगे। तो ये हम नून में जा रहे हैं। चलिए, हमारी जर्नी स्टार्ट हो चुकी है भीमताल की तरफ। अब देखिए हम कहाँ जाते हैं, चलते चलते ही हमारा प्लान बन जाएगा। अब हम लोग निकल चुके हैं भीमताल रोड पे और देखिए बरसात का मौसम है तो जाहिर सी बात है आपको सीनिक ब्यूटी बहुत देखने को मिलेगी पहाड़ पे। और ये जब हम भवाली से निकलते हैं तो ये एक एरिया आता है नैनी बैंड, ये हम लोगों ने क्रॉस किया। अभी हम लोग पहुँचे हैं जो पाइन क्रिस्ट है। आप देख सकते हैं हमारे जो लेफ़्ट में है ये पाइन क्रिस्ट होटल है, ये जो कि मेहरा गांव और डोब के बीच में पड़ता है। और हम लोग चले जा रहे हैं इसी मंथन में कि किस जगह जाके हम अपना लंच लें। और देखिए ये बरसाती जो नाले हैं ये फिर से बहने शुरू हो गए हैं थोड़े बहुत। जैसे ही बरसात आती है तो ये सब बरसाती जो गधेरे हैं फूट पड़ते हैं और लोग इनको देखने के लिए रुकते हैं, फ़ोटो खिंचाते हैं। ये हमारा जो ग्राफिक एरा का जो चौराया है वो आ गया है मेरा गांव में। अगर हम राइट में यू टर्न मारते हैं तो हम लोग सीधे ग्राफिक एरा हिल यूनिवर्सिटी को क्रॉस करते हुए सातताल पहुंच जाते हैं। ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी यहाँ से मात्र 2 किलोमीटर है और हम लोग नीचे की तरफ बढ़ रहे हैं। और यहाँ पे बहुत अच्छे जो रेस्टोरेंट हैं उनकी चेन खुल गई है। यहाँ पे उदुपी रेस्टोरेंट खुला हुआ है। और जब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं भीमताल रोड की ओर तो अलग अलग जो रेस्टोरेंट की चेन है यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। होटल्स की चेन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। और हम लोग अभी बड़े चले जा रहे हैं इस उम्मीद में कि हमारी जो भूख है किसी अच्छे रेस्टोरेंट में जाके शांत हो, अच्छा खाना खाया जाए और फैमिली के साथ एंजॉय करा जाए। ये एक और रेस्टोरेंट है लेट मी डाइन, जो बहुत फेमस है यंगस्टर्स के बीच में। और लेट मी डाइन के ऑपोजिट है आई हार्ट कैफ़े जो हम लोग देख रहे हैं। ये जो राइट में जो दिख रहा है ये आई हार्ट कैफ़े है, इसकी भी पार्किंग है। और इससे थोड़ा सा नीचे जाके लेफ़्ट हैंड पे हम लोग देखते हैं बेलपत्र, ये बेलपत्र रेस्टोरेंट है। और इसी में आगे जाके हम लोग देखेंगे कि हमें मचान रेस्टोरेंट भी देखने को मिलेगा। ये हमारी जैस भाई की शॉप है राइट में, तो हम इसको आगे भी देखेंगे। तो आइए हम आनंद लेते हैं ट्रैफिक का और सीनिक ब्यूटी का।
अभी हमने जाते जाते डिसाइड किया है कि हम लोग चाफी की तरफ निकलेंगे। तो अभी हम लोग खुटानी पहुंचने वाले हैं। खुटानी जो है भीमताल और भवाली के बीच में एक मेन पॉइंट है। यहाँ से रोड जो है एक राइट में अगर हम लोग जाते हैं तो भीमताल को जाती है। और देखिए यहाँ पे भी एक अच्छा सा रेस्टोरेंट है, होटल भी है ये, और अलग अलग कंस्ट्रक्शन है। ये देखिए हमने मोड़ को जैसे ही पार किया तो हम देखते हैं कि राइट में हमें 2 रोड मिलती हैं। राइट में एक नीचे की तरफ जो जा रही है ये जा रही है हल्द्वानी, और जो ऊपर की तरफ जा रही है ये जा रही है धानाचूली, धारी। और जो हमारी डेस्टिनेशन है यहाँ से मात्र 4 या 5 किलोमीटर है चाफी। तो हम सोचते हैं कि आज हम चाफी में जाके अपना लंच करेंगे। और आज अच्छा मौसम है, धूप नहीं है, बारिश होने की संभावनाएं हैं। तो हम लोग निकल पड़े हैं चाफी की ओर, आगे बढ़ते जा रहे हैं। प्रभु की दया है साथ में। चाफी से पहले एक छोटा सा कस्बा आता है, इसे बोलते हैं विनायक। हमारे मन्नू भाई का भी घर दिख रहा है ऊपर थोड़ा सा। मन्नू भाई ने अभी हाल ही में बनाया है। और हम लोग अब जा रहे हैं चाफी की तरफ। चाफी और विनायक के बीच में बहुत अच्छा फॉरेस्ट पड़ता है, डेंस फॉरेस्ट पड़ता है, जिसको हम देख के बहुत खुश होते हैं। ये देखिए ये डेंस फॉरेस्ट आ गया। और इस जगह पे एक बीच में गांव भी पड़ता है, चौनाल गांव, जो मुझे बहुत पसंद है। वहाँ पे कुल मिला के कुछ घर बने हुए हैं जो एक ही संप्रदाय के लोग हैं वहाँ पे, चौनाल। तो वो लोग वहाँ पे रहते हैं। ये देखिए जेसीबी आ रही है भरभराते हुए, और मैंने अच्छा हुआ ब्रेक मार लिया यहाँ पे। ये देखिए, हाँ, तो फिर मैं बात कर रहा था डेंस फॉरेस्ट की। तो यहाँ पे देखिए डेंस फॉरेस्ट पड़ रहा है बिल्कुल बीच में, और बहुत अच्छा फॉरेस्ट हम देखते हैं यहाँ पे, बहुत बढ़िया। फॉरेस्ट का आनंद उठाइए, ड्राइववे का आनंद उठाइए, और हम भी आपके साथ इसमें शामिल हैं। मुझे इस बात की बहुत खुशी है। ये देखिए गाड़ियां आ रही हैं उछलते कूदते हुए, और नैरो रोड है। काफ़ी ध्यान से इन जगहों पे आप सीनिक ब्यूटी देखने के साथ साथ डेंस फॉरेस्ट देखने के साथ साथ हमें बहुत ज़्यादा सावधान भी रहना पड़ता है कि अगर ज़रा सी चूक हुई तो अपना भी नुकसान होगा और दूसरे का भी नुकसान होगा। तो आइए मैं आपको छोटी सी झलक दिखाता हूँ चौनाल गांव की। ये चाफी और विनायक के बीच में पड़ता है। ये देखिए, थोड़ा सा कैमरा घुमा के मैं आपको दिखाता हूँ। ये है हमारा चौनाल गांव, छोटा सा गांव, प्यारा सा गांव। तो हम लोग आ गए हैं। जैसे ही आप चाफी के करीब पहुंचते हैं तो छोटे छोटे आपको स्टॉल यहाँ पे नज़र आएंगे, और इन स्टॉल्स में आपको जो दैनिक जीवन में उपयोग करे जाने वाली वस्तुएं हैं वो आपको मिल जाएंगी। जैसे आपको चाय, कॉफ़ी, बर्गर, मैगी, ये सब आपको खाना आपको मिल जाएगा यहाँ पे। और लोग आजकल जो टूरिस्ट हैं इन्हीं खाने को खाना प्रेफर करते हैं। फास्ट फूड को तुरंत बन जाता है, कॉफ़ी चाय एकदम हाजिर हो जाती है, और लोग इनको एंजॉय करते हैं। और बीच जंगल में बैठ के, रोड के किनारे बैठ के बातचीत करते हुए, नज़ारों का लुत्फ़ लेते हुए ये करते हैं। हम लोग अब चाफी में एंटर कर रहे हैं। ये देखिए चाफी का हम लोग, ये भी छोटा सा एक कस्बा है, लेकिन जो ये कलसा रिवर के किनारे बसा हुआ है, तो लोग यहाँ पे बहुत एंजॉय करते हैं। टूरिस्ट आते हैं, रुकते हैं। यहाँ से अल्मोड़ा की तरफ, पिथौरा की तरफ, पिथौरागढ़ की तरफ, लमगढ़ा, शहर फाटक और धानाचूली की तरफ यहाँ पे गाड़ियाँ जाती हैं। छोटी छोटी कैब्स जाती हैं, लोग उनमें बैठ के जाते हैं। तो यहाँ पे बीच में हॉल्ट भी लेते हैं वो लोग, भोजन का, नाश्ता का, पानी का, और उस हिसाब से लोग यहाँ पे आनंद लेते हैं। ये देखिए एक छोटा सा पुल आने वाला है, और सिंगल वे है ये पुल। ये देखिए सामने से गाड़ी आ गई और मुझे यहाँ पे अब
रुकना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं क्रॉस करने की सोचूंगा तो मैं नहीं कर पाऊंगा। दोनों में से एक को क्रॉस होना पड़ेगा। ये देखिए, और इसी पुल के नीचे जो है कलसा नदी बहती है। ये चाफी इसी नदी की वजह से फेमस है। इस नदी के लेफ्ट एंड राइट में बहुत से कैंपिंग साइट्स भी खुली हुई हैं। लोग यहाँ पे आते हैं, टूरिस्ट आते हैं, कैंपिंग करते हैं, नदी में नहाते हैं और नदी का जो स्वच्छ पानी है उसमें एंजॉय करते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे रहता है। अब देखिए, हम लोग जा रहे हैं, पुल को क्रॉस कर रहे हैं नदी के ऊपर से, और हम लोग अब जाके राइट में रुकेंगे। हमारे अखिलेश भाई का यहाँ पे रेस्टोरेंट है, मचान रेस्टोरेंट। तो यहाँ पे हम लोग रुकेंगे और हमने डिसाइड किया है कि यहीं हम अपना लंच लेंगे। तो आइए अब आपको मचान रेस्टोरेंट की सीनिक ब्यूटी दिखाते हैं, ये कहाँ पे बसा हुआ है। और मैं अपनी गाड़ी को पार्क करता हूँ यहाँ पे, और फिर उसके बाद उतरते हैं और लंच में कुछ अच्छा ऑर्डर करते हैं। ये जो है हम देख सकते हैं, ये मचान रेस्टोरेंट का गार्डन है। यहाँ पे 3 हट्स बनाए गए हैं अखिलेश भाई के द्वारा, जो नदी के किनारे इन्होंने बसाया हुआ है। और देखिए, घास पे कितनी अच्छी तरह कटिंग करके मचान लिखा हुआ है। तो टूरिस्ट आते हैं, इन हट्स में बैठते हैं और नज़ारे लेते हैं और खाना भी खाते हैं। ये हमारी सीट है, आज हम यहाँ बैठ के अपना लंच करेंगे। और अभी समझ में नहीं आ रहा कि हम लोग क्या लें। ये गुनगुन है, एंजॉय कर रही हैं, और मैं भी सोच रहा हूँ क्या हम लोग मंगाएं खाने के लिए। और आइए खाना खाते हैं और कुछ अच्छा स्वादिष्ट ऑर्डर करते हैं यहाँ पे बैठ के। ये है मचान रेस्टोरेंट, और ये जो आपको दिख रहा है बीच में, ये नदी है, कलसा नदी। और मौसम बहुत अच्छा हो रहा है। पहले हमने कुछ सोचा कि थोड़ी सी ड्रिंक लेते हैं, क्योंकि गला काफ़ी सूख रहा है। बर्फ़ के साथ हमने ड्रिंक ऑर्डर करी और अभी ड्रिंक को हम लोग लुत्फ़ उठाते हैं। और हम जो जाने की बात कर रहे थे, हम चाफी जाने की बात कर रहे थे। जो सामने आपको पहाड़ दिख रहा है, जंगलिया गांव, तो ये जंगलिया गांव का पहाड़ है। ये डेस्टिनेशन हमारी हो सकती थी अभी, और आप देख रहे हैं यहाँ पे धुंधला सा हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पे बारिश पड़ रही है अभी। तो हम लोग यहाँ पे जाने की प्लान कर रहे थे, लेकिन हमने जब विचार विमर्श किया अच्छे खाने का, अच्छी सहूलियत का, जाके थोड़ा सा रिलैक्स भी हो सके, तो ये जो रेस्टोरेंट है, मचान रेस्टोरेंट, चाफी के किनारे है, ये सबसे ज़्यादा बेटर प्लेस है आपके खाने के लिए, रिलैक्स होने के लिए, थोड़ा सा एंजॉय करने के लिए, बच्चों के खेलने के लिए। यहाँ पे पार्क वगैरह भी बने हुए हैं। गुनगुन हमारी एंजॉय कर रही हैं, एक्टिविटी कर रही हैं। तो यहाँ पे खेलने का भी बच्चों का साधन अच्छा है। अखिलेश भाई ने काफ़ी सोच समझ कर सारी बातों को ध्यान में रखा हुआ है। तो ये सबसे बढ़िया चीज़ है कि आप एक रेस्टोरेंट के साथ साथ कुछ एक्टिविटीज़ भी रखें साथ में। तो किड्स के लिए बहुत अट्रैक्टिव चीज़ होती है, माँ बाप के लिए भी अच्छा रहता है कि वो देख सकते हैं अपने बच्चों को खेलते हुए। अब हम लोग ये एक और देखिए कैंपिंग साइट देखेंगे आगे की तरफ, और हम लोग आगे चल के देखते हैं। ये हमारी गाड़ी यहीं खड़ी है, गुन्नू जी तैयार हो रही हैं गाड़ी में बैठने के लिए, और हम सोच रहे हैं कि अभी हम क्या करें। और हम लोग खाना खाकर यहाँ से निकलने की तैयारी में है वापस अपने घर की ओर। खाना बहुत अच्छा था, बहुत जनरल हमने खाना खाया, और इस रेस्टोरेंट की सर्विस भी है। थोड़ा सा हल्का सा लेट होता है कभी कभी, लेकिन कोई बात नहीं, क्योंकि नज़ारे इतने अच्छे हैं यहाँ पे, तो वो जो देरी होती है वो ज़्यादा हमें परेशान नहीं करती। तो आइए हम लोग अब भवाली की तरफ, अपने घर की तरफ वापस निकलते हैं और आगे बढ़ते हैं। और देखिए, मैं अपनी गाड़ी को घुमा रहा हूँ, वीडियो बनाया जा रहा है, और ये गाड़ी हमारी निकल गई। अब
यहाँ पे वीडियो कट हो जानी थी, लेकिन कोई बात नहीं, वीडियो कट नहीं हुई। अब जो है हम लोग वापस जा रहे हैं भवाली की ओर, और हमें थोड़ा सा अभी काम भी है। हो सकता है हम लोग भीमताल की तरफ भी जाएं, वहाँ से कुछ हमें मेडिसिन वगैरह लेनी है गुन्नू की दादी के लिए। तो देखिए हम लोग बढ़ रहे हैं चाफी से अब भीमताल की ओर, और फिर से वही डेंस फॉरेस्ट आएगा जो विनायक और चाफी के बीच का है। तो कृपया आप आनंद लीजिए इस रोड का, बहुत अच्छी रोड है और यहाँ पे आपको सुकून मिलेगा। इस पे ड्राइव करते हुए आपको अच्छा लगेगा। तो फिर से मैंने एक चाफी की क्लिप आपके बीच में डाली है। चाफी के अगेंस्ट में, इस रेस्टोरेंट के अगेंस्ट में कुछ कैंपिंग साइट्स हैं, वो मैं आपको दिखाना भूल गया, तो मैंने ये क्लिप डाली है। ये देखिए यहाँ पे टूरिस्ट लोग आराम से बैठ के एंजॉय कर रहे हैं अपने मील को, और ये बहुत अच्छी साइट है। ये हमारे दोस्त हैं अमित, उनकी ये साइट है, और ये जो हमने खाना खाया था ये उसका थोड़ा सा मैं आपको दिखा रहा हूँ क्लिप, कि हमने भोजन को किस तरह, यहाँ पे कौन सा किस तरीके का भोजन था, हमने कैसे एंजॉय किया, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। आइए फिर से हम लोग वापस चल पड़ते हैं भवाली की ओर, और हम लोग निकल चुके हैं और हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो आप हमारे साथ आनंद लीजिए इस जगह का, इस डेंस फॉरेस्ट का ड्राइव में। इस फॉरेस्ट के साथ साथ जब हम लोग राइट को देखते हैं तो राइट में भी एक छोटा सा गधेरा चलता हुआ आता है। तो ये घर मुझे बहुत पसंद है। मैं चाह रहा था कि आप लोगों को भी ये घर दिखाऊं। रोड के किनारे बना हुआ है, एक स्पेशल डिज़ाइन करके इस घर को बनाया गया है, और बहुत अच्छा घर बना हुआ है। ये मुझे पर्सनली ये घर बहुत पसंद है। तो मैंने कहा मैं अपनी पसंद को आपको दिखाऊं और आप भी इसको देख सकें। तो आइए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। हम लोग विनायक से निकल चुके हैं, अब हम लोग खुटानी की तरफ जा रहे हैं, पहुंचने वाले हैं। और आगे बढ़ते बढ़ते हम यहाँ से भीमताल की तरफ मूव करेंगे, और हम लोग थोड़ी देर में यहाँ से भीमताल पहुँच जाएंगे। और जो सामान हमने लेना है वो लेकर हम लोग वापस भवाली की तरफ निकलेंगे। और अब हम लोग भवाली की तरफ ही वापस जा रहे हैं। भीमताल की क्लिप मैंने आपको नहीं दिखाई क्योंकि मेन जगह पे नहीं गए थे हम लोग। और इसी के साथ मैं आज का व्लॉग, जो अपनी जर्नी है, ये समाप्त करूँगा। हम लोग पहुँचने वाले हैं, हम लोग अभी खुटानी पहुँच रहे हैं, और खुटानी के बाद फिर हम लोग भवाली में पहुँच जाएंगे। तो हमारे साथ में बने रहने के लिए आपको लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। और मैं कोशिश करूँगा कि मैं और अच्छी प्रेजेंटेशन आप लोगों के सामने दे सकूँ, ला सकूँ, ताकि आप लोगों को अच्छा लगे, आपका मन स्थिर हो, शांत हो, और आप इंजॉय कर सकें जिस तरह मैं इंजॉय कर रहा हूँ। तो कोशिश करेंगे। अभी तो मैं ऐसे ही व्लॉग बना रहा हूँ क्योंकि मेरा व्लॉग बनाने का मकसद यही था कि जो इंजॉय मैं करता हूँ, जो महसूस मैं करता हूँ, आप लोग भी वो महसूस करें, अच्छा महसूस करें। कुछ ऐसा नहीं है कि प्रोफेशनल वे में, जस्ट जनरल वे में। तो हमारा साथ देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। मिलते हैं।